नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, इम्तियाज खान की कहानी। हाँ, जिसे लखनऊ की गलियों में लोग छोटू कहते थे। बिल्कुल, सड़कों से उठकर सपनों तक पहुंचने की एक सच्ची कहानी। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक बच्चा जिसके पास मतलब स्कूल जाने तक के साधन नहीं थे, वो अपनी जिद और मेहनत से आज करोड़पति है। तो चलिए सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि कैसे जो शुरुआत की मुश्किलें थी या जो अपमान उसे सहना पड़ा, वही उसके लिए एक तरह से प्रेरणा बन गया। ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी इज्जत वापस पाने की कहानी है। तो शुरू कहाँ से करें? लखनऊ की वो तंग गलियां, बचपन। हाँ, बचपन बहुत कठिन था। ईंटों के भट्टे पर मजदूरी की, माँ बाप दिहाड़ी पर काम करते थे। तो स्कूल तो मतलब सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त, जरूरतें ही इतनी थी। बिल्कुल, स्कूल एक सपना जैसा था। और फिर एक वाकया हुआ ना, जब वो 9 साल का था, सड़क पर। हाँ, वो गाड़ी वाले ने जो धक्का दिया था। और सिर्फ धक्का नहीं दिया, उसने ताना भी मारा था, रास्ते से हट, गलियों के भिखारी, कुछ ऐसा। बिल्कुल। और ये वो पल था शायद पहली बार जब उसे एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, इज्जत पर भी चोट करती है। सही, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। कहानी में भी जिक्र है कि यहीं से उसके अंदर वो आग जली कि कुछ करना है। किस्मत अगर जेब में नहीं तो हाथों से बनाऊंगा। बिल्कुल, ये लाइन शायद उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा बन गई। बिल्कुल। इसी सोच के साथ फिर 12 साल की उम्र में उसने सिग्नल पर अखबार बेचना शुरू किया। लेकिन वो सिर्फ बेचता नहीं था। हाँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बचे हुए अखबारों को पढ़ता था। हाँ, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर वो लगा रहा। और शायद इसी पढ़ने की लगन को किसी ने देखा, वो कोचिंग सेंटर वाले मालिक। हाँ, उन्होंने देखा कि इस लड़के में कुछ बात है, जिज्ञासा है, तो उन्होंने उसे मुफ्त में क्लास में बैठने दिया। क्या बात है! तो उसका रूटीन बन गया, दिन में अखबार बेचना, हाँ, दोपहर में एक ढाबे पर बर्तन साफ करना, और रात में फिर पढ़ाई। मतलब कितना जज्बा रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन मुश्किलें कहाँ खत्म होती हैं? उस ढाबे पर ही। हाँ, चोरी का झूठा इल्जाम लगा उस पर, और नौकरी से निकाल दिया गया। देखिए, ये जो अपमान था ना, इसने उसे तोड़ा नहीं है, बल्कि और मजबूत बना दिया। हाँ, जैसे कोई चीज छिलती है तो अंदर का हीरा और चमकता है, कुछ वैसे ही हुआ। ये तो बहुत नाइंसाफी थी। खैर, उसने हार नहीं मानी। इसके बाद उसने क्या किया? यहीं से रास्ता थोड़ा बदला। एक साइबर कैफे में जैसे तैसे करके कंप्यूटर सीखा। अच्छा, टेक्नोलॉजी की तरफ गया वो। हाँ, और फिर शुरू हुई फ्रीलांसिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, छोटे मोटे काम पकड़ता गया। रात रात भर जागकर, वो भी सस्ते इंटरनेट पैक पर। मैंने पढ़ा कि कम पैसों में क्लाइंट का काम करता था। बिल्कुल, घंटों की मेहनत कुछ पैसों के लिए। फिर आया वो पहला बड़ा मोड़, एक विदेशी क्लाइंट। हाँ, जिसने उसे 5,000 रुपए भेजे थे। वो तो थे ही, पर उससे भी बड़ी बात पता क्या थी? क्या? उस क्लाइंट ने ईमेल में उसे सर कह के लिखा था। पहली बार किसी ने उसे सर कहा था। अरे वाह, ये तो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती रहा होगा। बिल्कुल, ये कमाई नहीं थी, ये वो इज्जत थी, वो आत्मसम्मान था जो उसे पहली बार महसूस हुआ। यहाँ एक सबक साफ दिखता है कि बाहरी पहचान, बाहरी मान्यता भी कितना मायने रखती है, खासकर शुरुआती संघर्ष में। एकदम, वो सर शब्द शायद उन 5,000 रुपयों से ज्यादा कीमती था उसके लिए। और बस फिर क्या था, जैसे पर लग गए हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लाइंट्स बढ़ते गए, आमदनी बढ़ी। और पहला काम उसने क्या किया? अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा इज्जत वाला घर लिया, अब्बा को काम से छुड़वाया। हाँ, और अपनी कमाई से पहला लैपटॉप खरीदा। ये छोटी छोटी चीजें उसके लिए बड़ी जीत थी। और फिर उसने अपनी जड़ों को याद रखा। स्किल्स फॉर रूट्स नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया। हाँ, आज वो करोड़पति है। गाड़ी, बंगला, इज्जत, सब कुछ है उसके पास। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? क्या? वो आज भी उन्हीं सड़कों पर जाता है, बच्चों को सिखाता है जहाँ कभी उसे धक्का मारकर भिखारी कहा गया। ये तो कमाल है। मतलब जिंदगी का एक पूरा चक्र पूरा हुआ जैसे। बिल्कुल, कामयाबी मिली, लेकिन वो अपनी शुरुआत को भूला नहीं। कहानी में एक और बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है सना का। हाँ, वो लड़की जिसने कभी उसे उसकी औकात नहीं है कहकर रिश्ता तोड़ दिया था। और सालों बाद वही लड़की उसकी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। पर इम्तियाज का जो जवाब था वो सोचने पर मजबूर करता है। उसने कहा, तुम तब सही थी, मैं अब सही हूँ। बदला नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। उसने अपने काम से, अपनी कामयाबी से जवाब दिया। उसका सिद्धांत ही बन गया, बदला नहीं, बदलाओ। और ये चीज आज भी उसकी जिंदगी में दिखती है। हर शुक्रवार वो अपने पुराने मोहल्ले जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, उनके साथ वक्त बिताता है। और जब कोई उसे अदब से साहब कहता है ना, तो वो टोक देता है, कहते साहब मत कहिए, बस हालात ने पहचान बदल दी है। क्या बात है।
ये दिखाता है कि वो आज भी कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। विनम्रता। सही। तो देखिए, इम्तियाज खां की कहानी सिर्फ फर्श से अर्श तक पहुंचने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है लचीलेपन की, खुद पर यकीन की, लगातार सीखते रहने की, और सबसे जरूरी, अपनी कामयाबी को दूसरों के काम लाने की। हाँ, छोटू से साहब बनने के बाद भी अपनी जड़ों को, अपने लोगों को नहीं भूलना। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी का मुश्किल अतीत ही उसके बड़े सपनों की असल वजह बनता है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि कामयाबी पाने के बाद अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए अपनी पहचान बदलना, इसका असल मतलब क्या है? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।